चर्चा क्या है? यदि जाना है दुख के पार। क्यों? कल परसों भी कहा था, सुख के बाद दुख आता है। चाहे और किसी तरह की सफलता का सुख हो, सुख का अंत दुख है। तो यदि जाना है दुख के पार तो सुख की चाहत है। सुख की चाह रहते दुख के पार नहीं जा सकते। ये द्वंद्व है, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, जन्म और मरण। एक है तो दूसरा होगा ही। यदि दुख के पार जाना है तो सुख के पार जाओ। और विपश्यना क्या है? इस तरह की संवेदनाओं से पार जाना। और आत्मा सुख के पार है, दुख के भी पार है। आत्मा में सुख दुख नहीं है, ये हमारे मन में है। और मेरी दृष्टि से मन माने चाह, चाह माने मन, अचाह माने अमन। जब चाह नहीं होती तब मन नहीं होता। इसलिए सजग रहकर मन को देखो, चाह है या अचाह हो। और चाह तो सुख की होती है। सुख की चाह तजो। और जाना किससे है पार? दुख से। दुख से पार जाना है और सुख छोड़ो। सुख हमें दुख में ढकेल देता है। और सूचनाओं के विषय में तो बहुत अच्छा अभी स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने कह दिया। मेरे भी मन में था मैं मक्कर जी का नाम लूं, और यहां समिति वालों के लिए भी उनसे ये सीखना चाहिए। शुरू में इन्होंने एकांत में मेरे से कहा कि मैं तो हूं ही, किसी और को जोड़ो। तो फिर पहले हमने समझा ऐसे सभी कहते ही रहते, कहते ऐसे ही हैं, बाद में कोई करता नहीं। पर सच्चाई ये है कि उन्होंने अपना वहां का पद त्याग किया और उससे ज्यादा कर रहे हैं। यदि ऐसे यहां लोग हों तो मक्कड़ जी के रास्ते पे चल सकते हैं। पर ये नहीं है कि त्याग के बाद में फिर अखंड परम धाम देखें भी नहीं। तो फिर अपने विषय में आ जाओ। सुख की चाहत जो, और चाह तो सुख की होती है। चाहे मान के माध्यम से, चाहे पदार्थ के माध्यम से, चाहे अधिकार के माध्यम से, जब भी कोई फंसा है सुख में ही फंसा है। दुख ने नहीं कभी फंसाया। दुख तो अकल ठिकाने करता है। कुंती ने दुख मांगा। इतिहास में, पुराणों में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। कुंती ने दुख मांगा। वो जानती हैं कि दुख मिलेगा तो हम मुक्त होंगे। सुख बांध लेता है। और एक दृष्टांत तो ज्योतिर्मय देते ही रहते हैं भौरे का, कि कमल के फूल में बैठा, मस्त हो गया, सोचने लगा सुबह होगी, आप ही कमल खिलेगा तब मैं निकल जाऊंगा। अब सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है, अभी क्यों नहीं निकलता? अच्छा लग रहा है। जो जहां है अच्छा लगते हैं, सब भौरे ही हैं हम सब। कोई भौरे की कहानी नहीं कहनी, हम सब वही हैं। कहीं मछली का उदाहरण, कहीं भौरे का, कहीं मृग के नाभि कस्तूरी, मृग का उदाहरण देके, भौरे का उदाहरण देके, मछली का पानी में प्यासी। ये सब हमारी कथा है। ये तो प्रतीक है, भौरा, मछली और हिरन। तो भौरा मस्त हो गया,
सुबह की प्रतीक्षा में हाथी आया और कमल को तोड़ के खा गया। तो मन के मनसूबे मन में रह गए। ऐसे ही आप सोचते हो समय आएगा बाद में, समय तब तक खा जाएगा। हाथी नहीं आएगा, समय आएगा। सबको समय खाता है। एक दिन मैं अभी आश्रम में भी था यहीं, तो मैं गया था विद्यालय जहां योग चलता है, तो मैंने काल शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने मृत्यु या कोई और ट्रांसलेशन किया। तो हम ट्रांसलेशन में समय कहते, कोई नहीं मारता। समय समय है जो किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए जो संस्कृत और ग्रंथों का शब्द है त्रिकाल अबाधित, जिसको तीनों काल अभाव नहीं करते, बाध नहीं करते, समय जिसका अभाव नहीं कर सकता। आपकी हर अवस्था का अभाव समय कर देगा। जिसका अभाव समय नहीं करता उसको सत्य कहते हैं। ये व्यवहार वाला सत्य नहीं है, बोलने वाला सत्य नहीं। जिसको काल, अब देह को काल हटाएगा। यूं तो तमाम दुश्मन है, रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहर खा लें, गलती हो जाए, बीमार हो जाए, और घटनाएं हैं, पर अंत सबका समय ही करता है। और समय पृथ्वी को भी नहीं छोड़ेगा, समय सूर्य को भी नहीं छोड़ेगा, समय किसी को नहीं छोड़ता। और जिसको समय नहीं छूता उसे महाकालेश्वर कहते हैं। जो कालहु कर काल भयंकर, ये रामायण है। जो कालहु कर काल, जो काल का काल है। काल सबका है, पर काल का भी तो कोई काल होगा। काल को भी कोई खा जाता है। इसलिए जिसको काल खा जाता है उसको शिव कहते हैं। और इसीलिए जानते हो शिव कहां रहते हैं? जहां सब जला के भस्म कर दिए जाते हैं वहां शिव रहते। अर्थात जहां सब समाप्त हो जाते हैं वहां भी जो समाप्त नहीं होता उसका नाम शिव है। और हम जब तुम्हें बताते हैं कि तुम शिव हो, शिवो हम, शिव को काल नहीं खाता। तो कल प्रातः काल शिव यात्रा, अभी भी कांवड़िए चल रहे हैं, ठीक है, हम भी सब कांवड़िए हैं, हम भी चलो शिव में जल चढ़ाएं। और आपके अंदर शिव है और उस शिव की आराधना करो, शिव का अनुभव करो। शिव से तुम्हारा रिलेशन क्या है? एक भजन यहां गाया जाता है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। लोग अपनी अपनी जगह गा लेते हैं। तो बहुत जन्मों से बुला रहे हो, आपको नहीं पता चला होगा। बुला रहे हैं कौन? शिव। तुमको शिव बहुत जन्मों से बुला रहे हैं, तो कोई तो होगा रिश्ता, तो बुला रहे हैं, पर तुम ध्यान ही नहीं देते। यद्यपि चाहते तो हो, और शिव को मिलकर हम शिव हो सकते हैं। जैसे जल की बूंद, अभी एक भजन सुन रहे थे, जल की बूंद जल में ही समा जाती है, जल ही है। वो देखने में छोटी है और वो जल है। तो हमारा मैं शिव में समा जाए। और शिव के लिए बहुत दूर नहीं जाना। और बेचारे कांवड़िए धर्म के नाते कोई मनौती भी करते होंगे, किसी की शादी नहीं हो रही होगी तो सोचा होगा जल चढ़ाने से हो जाएगी, किसी को लड़का नहीं हो रहा तो जल चढ़ाने से हो जाएगा। कोई न कोई
कामना हमें ले जाती है, ये कामना ले जाती है। पर आज का संदेश क्या है? ये कामना छोड़ो। और कामना तो एक है कि ये सुख की। गीता कामना पर ही वार करती है। 20 श्लोक हैं। विहाय कामान या सर्वान प्रजहाति यदा कामान। कामनाएं जब ये व्यक्ति छोड़ देता है। अब कामनाएं तुम्हें छोड़नी है। देह की कामना, देह की तो जरूरत है, देह को भोजन चाहिए, तुम्हारी कामना नहीं है, इसलिए छोड़ने का विषय नहीं है। यदि तुम्हारी कामना होती खाना तो हम कहते खाना छोड़ो। शरीर है तो भूख लगती है, इसलिए ये तुम्हारी कामना नहीं है। तुम्हारी कामना है अज्ञान के कारण, और अज्ञान से हो उसी का नाम कामना है। जो ज्ञान होने पर भी होती रहे वो कामना ही नहीं है। जिसे ज्ञानी भी नहीं छोड़ सकता उसे हम कामना नहीं कहते। कामना का मतलब है कि ज्ञानी कामना से मुक्त हो जाता है। हमारे गुरुदेव एक समय एक लंगोटी में रहते थे, फिर एक कपड़े में रहते थे, और जब और वृद्ध हो गए थे शरीर से तब वो कई रजाइयां ओढ़ते थे। तब गुरुदेव का ज्ञान कम होने लगा ना। पहले ज्यादा ज्ञानी थे, फिर ज्ञान घट गया। पहले वैराग्य था, वैराग्य नहीं था। आवश्यकता बदलती है, शरीर जैसा तैसी जरूरत। और हम अपनी बता दे। एक दिन इन्होंने कहा था हम लटक के गाड़ी पे चले। अब एक बता दे, जब गौशाला का प्रारंभ किया है तो 10 दिन लगे थे हमको बीकानेर से छतरपुर जिले में गायें लाने में, और हम जीवन स्वामी ट्रेन में गायों के साथ रहे थे। और जब गायें जहां गौशाला बनाई, एक भी हमारा भगत नहीं था। पास के एक गांव में भगत थे। भगत जहां होते हैं वहां सब सुविधा मिल जाती। तो जिस सिजई गांव में हमने गौशाला शुरू की, जमीन ढूंढने से मिल गई थी सस्ती, बस। बाकी एक व्यक्ति नहीं जानता था। तो आटा खरीदते थे, रोटी बनाते थे, कैथा की चटनी से रोटी खाते थे, ऐसे गौशाला बनाई। तब इंदौर वाले थोड़ी थे कि लाखों मिल जाएगा। ये सच है। लोग तो सुन के कहते होंगे, मेरा तो जीवन भी था। कैथा चटनी रोटी आटा भी खरीदते थे। एक दुकान थी सिजई गांव में बनिया की, उससे आटा खरीदते थे। आटा भी हमें मुफ्त नहीं मिलता था, मांग लेते तो मिल जाता, पर तब इतनी छाती मजबूत नहीं थी कि मांग सके। हमारे गुरुदेव ने ये सिखाया था, मांगना नहीं। वो कई शब्द अच्छे नहीं लगते, वो मीडिया वाले उछाल देते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे, सती न पीसे पीसनो, जब पीसे तब राण, और संत न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण। ये हमारे गुरुदेव बोलते थे। और जितनी संस्थाएं पहले बनी हैं, दान से नहीं। तुम दिन भर मजदूरी करते हो, तुम्हें जो रुपया मिलता है मजदूरी में, वो दान है क्या? हम तब जानते नहीं थे दान क्या होता है। अब हमने मेहनत की, कोई योग सिखा रहा है, कोई वेदांत सिखा रहा है, तुम पढ़ा रहे हो, तो हम भी पढ़ाते थे। उसके जो मिला उससे गौशाला बनाई। तो आज जरूर लोगों को लगेगा, और देने की भावना रही। इसीलिए हमको जिन स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी नहीं होती थी, हमारा प्रवचन कराने ले जाती, जनता ले जाती है दूसरी भावना से। ये विद्यालय वाले हमें ले जाते थे कि विद्यालय देखेंगे जीर्ण शीर्ण, इनके भगत हैं तो प्रवचन करेंगे, फिर ये कुछ दे जाएंगे। तो हमसे लेने वाले तब बहुत थे। लेने वाले, आप तो सोचते होगे ना हम लेने वालों में थे, हम तो देने वालों में थे।
जो मिला वो दे दिया, यहां से मिला यहां। बादल ही एक ऐसा होता है दुनिया में जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सागर से मानसून बनता है, बादल बनता है, वहां से ले लिया, मिल गया। प्रकृति का नियम है, वो मिलता ही है और कहीं जाके बरस गए। और बादल क्या करेंगे? पानी पिएंगे क्या? बादल खुद तो पानी पीते नहीं। और भी बता दें, अब की बता दें, अब हमें कपड़ा, हमको तो कभी एक आध दिन कभी सुनने को मिल जाए तो हम लोगों से पूछ लेते हैं आम कितने के मिले हैं, किस रेट में। नहीं, हमें मालूम ही नहीं है रेट। क्यों? हम खरीदने जाते नहीं। हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है। अब जब हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है तब हमें क्या जरूरत की हम मांगे? कभी कभी तो लगता है, हमारे एक महात्मा हरिगिरी जी थे, बकलो हिमांचल में। वो कहते थे कोई ऐसे पहले अपने हाथ में थुकावे और फिर दीवार में लगावे। ये परोपकार भी ऐसे ही है, हाथ से थुकवा के लगाते फिरो। हमारी संतता कायम रहे, संस्थाएं बने चाहे ना बने। ये संस्थाओं की ललक भी हमको भिखारी बना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो। आप भी आप भी साधु हो, जरूरी तो आपको भी जैसे संस्थाओं के कारण साधु को चाहिए, संस्थाएं न बनाए तो नहीं चाहिए। ऐसे ही आपके लड़का ना होते, बेटी ना होती, शादी न करनी होती तो रुपया का क्या जरूरत? जरूरत है क्योंकि ये काम करते हो। यदि साधु को काम करना है तो चाहिए, पर उसमें भी ज्यादातर जोर है क्यों चाहिए या क्यों हम संस्था बना रहे हैं। सचमुच परोपकार है। कई जगह आश्रम बने हैं, परोपकार कुछ नहीं। सच तो बता लूं, यहां अभी सुबह कैसेट लग जाता है और ये हमारे भूमानंद, पहले का नाम, हाँ, ये सुबह भजन बोलते हैं। कई जगह तो कोई भजन बोलने वाला नहीं है। कई आश्रमों में कोई परोपकार नहीं है, पर बनाया था परोपकार के लिए। ऐसे ही कई लोगों के घर में घर है, शौचालय है, भोजनालय है, घर में ठाकुर जी को जगह नहीं है, घर में पूजा घर नहीं है। और है हम भगत, हम भगत हैं तो हमें पूजा घर चाहिए। हम जहां बैठ के थोड़ी देर ध्यान करेंगे, भगवान शिव जी की प्रतिमा, यद्यपि शिव कालातीत है पर शिव देहधारी भी हुए हैं। जैसे हम ब्रह्म भी हैं, समझ लें, हम ब्रह्म भी हैं पर हम एक देह भी है, तभी तो बोलते हैं। तो भगवान शिव कालातीत है, महाकालेश्वर है, पर देह भी था, इसलिए उनकी फोटो लगाकर थोड़ी देर भजन करो, ध्यान करो, मंत्र लिया है तो जाप करो। एक व्यक्ति ने एक पर्ची भेजी है, पर्ची में तो बहुत कुछ है, सारा तो पढ़ के मैंने छोड़ दिया और कुछ समझ में भी नहीं आया, यद्यपि साफ लिखा है पर फिर भी। पर एक बात बढ़िया लिखी है कि कंप्यूटर में डाटा कभी कभी डिलीट कर देते। हमें नहीं मालूम, कंप्यूटर हम जानते नहीं, पर उसी से अंदाज लगाए। तो उन्होंने पूछा है कि क्या हम अपने दिमाग को भी इसी तरह बेकार की चीजों से डिलीट कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? पर लाइन वही होगी, यदि जाना है दुख के पार तो सुख की चाहत। ये डाटा सब डिलीट हो जाएगा, सुख की चाह छोड़ दो। सुख की चाह के कारण सारा कुछ भरा है, स्त्री, पैसा, पद, आश्रम, अधिकार, ये सब डाटा काहे में है? कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा
और महत्वाकांक्षा में सुख बुद्धि। इसलिए दूसरा सूत्र, एक तो ज्यादा ख्याल में गुजर, अणो अणियान महतो महीयान। एक इच्छा होती है महान से महान, महान से महान हो जाए, पर आत्मा जानते हो अणो अणियान, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म है आत्मा। जैसे है ही नहीं, इतनी सूक्ष्म है जैसे लगेगा है ही नहीं। इसीलिए मैं यदि सूक्ष्म हो जाए तो जैसे मैं है ही नहीं, और यदि मैं ही है नहीं तो ब्रह्म के सिवा और क्या रह जाए। मैं ही तो परेशान किए। इसलिए कई साधनाओं में मैं को ब्रह्म बनाओ, मैं ब्रह्म हूं, पर कई की साधना है कि मैं क्यों को तिलांजलि दे दो, मैं से मुक्त हो जाओ, बस फिर ब्रह्म होना न पड़ेगा, ब्रह्म हो। इसलिए अहम शून्य। मैं को ब्रह्म बनाने में बड़े चक्कर हैं, इसलिए मैंने पथिक जी की आज याद की। एक भी भजन में कोई उनको दिखाए जहां उन्होंने ये लिखा हो कि मैं ये आत्मा या मैं ब्रह्म हूं, नहीं लिखा। और नाम भी उन्होंने अपना जानते हो क्या रखा? पथिक। आप पथिक नहीं हो, पहुंचे हुए हो। पथिक ढूंढना मुश्किल है, और यदि पथिक नहीं, और उनके एक चेले का नाम साधक था, उन्होंने ही रखा अपना नाम पथिक और चेले का नाम साधक। और हम सब क्या है? सिद्ध। साधक नहीं, साधन नहीं, साधना नहीं, सिद्ध। सीधा सिद्ध उतरे। तो पथिक जी कहते हैं हम उसमें जीते हैं, हम उसमें रहते हैं, हम उसके स्मरण में। माने मैं जब तक हूं उसका स्मरण, उसका ध्यान, उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति ही तो मेरी मुक्ति है। इसलिए आप सावधान रह के पथिक जी के भजनों को भी पढ़ा करें। यहां पुस्तक नहीं है, नहीं तो मैं सबको बांट देता। जरूर पढ़ना चाहिए। साधक को उनके भजन जरूर पढ़ना चाहिए, और प्रार्थना की तरह पढ़ना चाहिए, जीवन के सुधारने के लिए पढ़ना चाहिए। क्यों? तुम दुखी क्यों हो? मन के कारण। तुम्हें और कोई थोड़ी नहीं। अज्ञानी भी बने रहो। मैं रोज उदाहरण देता हूं, गहरी नींद में तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई थी क्या? ब्रह्म ज्ञान हुआ था क्या? नींद में क्यों कोई दुख नहीं? क्योंकि मन खो गया था। और अभी भी चाह छूट जाए तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं, 10 मिनट आधा घंटे चाह रहित हो जाओ। एक बाजार में क्या बोलते हो, सिंपल, जब सामान खरीदते हो ना, हमको अंग्रेजी नहीं आती, बानगी भी बोलते हैं शायद। हाँ, सिंपल बानगी माने नमूना। तो एक सिंपल लो, फिर उसको आप पसंद आए ज्यादा खरीद लो। तो हम एक सिंपल सुबह भी देंगे, पर अभी याद दिला देते। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कामना रहित, और देखना अंदर कि इस समय कोई कामना तो नहीं। इसलिए सुषुप्ति का लक्षण है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुसुप्तम। सुषुप्ति किसे कहते हैं? जिस स्थिति में, जिस अवस्था में यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, किसी काम की कामना नहीं होती, किसी विषय की जब कामना नहीं होती, मर न जाऊं, जिंदा बना रहूं, मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए। गहरी नींद वाला भगवान तक को नहीं चाहता। जब कोई कामना नहीं होती गहरी नींद में,
यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुसुप्तम, उसे सुषुप्ति कहते, और वहां कोई दुख नहीं होता। तो अभी क्या होगा, योग से भी जोड़ लो। तुम्हें देह का ख्याल आएगा तो मौत का ख्याल आ जाएगा, सुंदरता का ख्याल आ जाएगा तो बुढ़ापे का। इसीलिए भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, उसकी मुख्य लाइन इसलिए बताऊं, रूपे जराया भयम। देखो बुढ़ापा यूं तो किसी को पसंद नहीं है, पे ज्यादा बुढ़ापे से डर किसको लगता है, जो सुंदर है। रूपे जराया भयम, सुंदर रूप हो तो बुढ़ापे का डर लगता है। और इसीलिए एक ही चीज है, एक चुटकुला है वो तो, एक मक्खी बैठ रही थी तो किसी ने पूछ लिया ये मक्खी है कि मक्खा है, मेल है कि फीमेल है। अब बताओ मक्खी का अपन क्या जाने मेल फीमेल। तो एक ने कहा कि यदि ये शीशे में बैठी हो तो मक्खी है और अखबार में बैठी हो तो मक्खा है। मतलब महिला शीशे के सामने न जाए ये असंभव है, और यही देखते रहते हैं। हाँ, तो रूपे जराया भय, रूप में बुढ़ापे का डर है। और काया में काये कृतांतात् भय, शरीर में मौत का भय है। शरीर के कारण मौत का भय, सुंदरता के कारण बुढ़ापे का ज्यादा डर लगता। बुढ़ापा तो दुखदाई है, पर अभी क्या डर, लेकिन कम उम्र में भी बुढ़ापे का डर लगने लगा। रूपे जराया भय, काये कृतांतात् भय। अंत की लाइन है, सर्वम वस्तु भयान्वितम। जिनके पास धन है चोरी का डर है, सरकार का डर है, और पद में बैठे वालों को अगले चुनाव का डर है। बड़े बड़े दिग्गज डरते रहते, डर लगता है, जीतेंगे तो भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि कोई सर्वज्ञ नहीं है, आंकड़े बिठाते हैं फिर भी डर है। तो ये संसार सर्वम वस्तु भयान्वितम, संसार की सब वस्तुएं भय देती है। धन, स्त्री, जवानी, सुंदरता, अधिकार, सबको भय है। कोई लोग सोचते हैं बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी, फलाना होगा तो भय मुक्त हो जाएंगे। जितना तुमने जोड़ा है, इसलिए वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने कह दिया एक लाइन में, सर्वम वस्तु भयान्वितम। सारी चीजें भय युक्त हैं, भय रहित नहीं है। अभय क्या है? वैराग्य में व अभयम, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है। वैराग्य माने जो सबके लिए तैयार। और एक ने ये भी पूछा, इसी कागज में याद आ गई, उन्होंने ये पूछा है कि पहले ज्ञान होता है कि पहले वैराग्य। तो कई को तो ज्ञान के पहले भी नहीं होता, कई को ज्ञान के बाद भी नहीं होता। ठीक है, पर एक बात है, यदि ज्ञान है भी और वैराग्य नहीं है तो आप जीवन मुक्त नहीं रह सकते। जीवन मुक्ति लेना है तो वैराग्य चाहिए ही चाहिए। बिना वैराग्य के अभय निश्चिंतता नहीं आती। वैराग्यम एव अभयम। और वैराग्य तो ज्ञानी भी ना हो, वैराग्य हो तो निश्चिंत रहो। जो चीज बनी है जाएगी, तैयार रहो। और इसको परमात्मा का विधान मान लो। आप परमात्मा के भक्त हो नहीं। पूज्य पथिक जी की मुझे ये भी याद आ गई। एक जिला फतेहपुर में, हमारी जन्मभूमि वाले जिले में ही बंथरा गांव, वहां वो भी मंच पे थे, मैं भी। बहुत संत हैं जिनके साथ मैं बोलता रहा, आज उनके शरीर नहीं है, उसमें पथिक जी भी। तो वो भी मंच पे, मैं भी मंच में। अब चूंकि आयोजन मेरे लोगों ने कराया था, उनको पहले टाइम दे दिया। वो मेरे से सम्मानित थे, पर उन्हें पहले टाइम दे दिया। उन्होंने पूछा तुम भक्त हो?
लोगों ने हाथ उठा दिया। तो पूछा तुम दुखी हो? तो कहते हाँ। कहते काहे से भक्त हो? भक्त तो दुखी होता ही नहीं। ये उन्होंने बोला तो मैंने भी अपने ढंग से सुना। तो मैंने अपने प्रवचन में कहा कि मैं तो अपने को भगवान का भक्त और ज्ञानी भी मानता हूं, पर कष्ट तो मुझे भी होता है। अब मैंने दुख नहीं कहा, कष्ट कहा। कष्ट तो अभी भी हो जाता है। अभी जब मेरा हार्ट अटैक हुआ, कष्ट रहा, तड़पता रहा कष्ट में। तो मैंने कहा, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, बगल में ही बैठे थे। मैंने कहा कष्ट तो मुझे भी होता है, मैं भगवान का भक्त हूं। तो तुरंत कहा मैंने कष्ट नहीं कहा, मैंने दुख कहा है। कष्ट शरीर के कारण है, दुख हमारी नासमझी के कारण है। दुख का अंत किया जा सकता है, कष्ट का अंत आप नहीं कर सकते, आप पर निर्भर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, शंकराचार्य को भगंदर हो गया, बड़े बड़े लोगों को कई रोग हुए। मेरे गुरुदेव के नाम के स्वामी अखंडानंद जी थे, वृंदावन है, उनको भी तकलीफ हो गई। ठीक है, अभिप्राय है शरीर का कष्ट तो ज्ञानी को भी हो सकता है। दुख जरूर कहीं ना कहीं अभी आपकी निष्ठा की, वैराग्य की कमी के कारण है। दुनिया में जितने दुख दिखते, ये भी पथिक जी का है, दुनिया में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही। कोई ना कोई अपनी समझ का दोष है, नहीं दुख हो ही नहीं सकता। कहीं मान चाहते हैं नहीं मिला, वो चाहे मुझे दुख हो जाए, मुझे चेलों से आशा है, तुम्हें बेटों से आशा है। आप जानते हो तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तो बेटों से। तुम्हारी नहीं सुनी हो गई, कमा कमा के मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा किया, जिनके लिए वो तुम्हारी सुनते नहीं, तो लगता है कहां मर जाए। ठीक है, इसलिए ये सब बड़े बड़े दुख मौत वाले, तो इसलिए फिर दोहरा देता हूं, मौत का दुख तो कभी ख्याल में आता है जब रोड में निकले, गाड़ियां आ रही हैं और जहाज में बैठे कहीं गिर न जाए, कभी कभी थोड़ा सा आता है। ये घर के दुख रोज होते हैं, मान अपमान, लाभ हानि, मेरा तेरा, ये दुख, इन दुखों से आप छूट जाओ पहले। और एक भी आदमी, कल सुबह पूछूंगा, एक भी आदमी कहे मैं घर से दुखी नहीं हूं, जरा भी, घर से, घर वालों से जरा भी दुखी नहीं होता। ठीक है, तो फिर मुक्त करने का गारंटी मैं ले लेता हूं। फिर क्या है, यदि घर से तुम परेशान नहीं हो तो तुम्हें इतना ही तो बताना है कि तुम ब्रह्म हो। हमारे एक मस्त संत स्वामी भूमानंद थे, तो कहते थे कि जब दुखी होते हैं तब राम 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 राम, जब दुखी होते हैं, और जब सुखी होते हैं तो शिवो शिवो। जब दुख कोई है ही नहीं तो हो ही शिव, समस्या क्या है? हाँ, तो जो मन चंगा, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम यहां गंगा कह दिया, मैं कहूंगा यदि मन चंगा तो तुम्हारे घर में परमात्मा। ये मन है जब परेशान करता है तभी तो भगवान मिल जाए, फलाना हो जाए, मुक्ति मिल जाए, और सिद्ध बाबा, फलाने बाबा, और कांवड़िए और शिव बाबा, सब जगह चक्कर काहे के लिए लगा रहे हो? इसलिए मन यदि ठीक है, मन ऐसो निर्मल भयो, और निर्मल मन की पहचान है, आप पाप नहीं करते, हमारा तो मन निर्मल है। ये निर्मल नहीं है, निर्मल की पहचान है अचाह मन ही निर्मल होता है।
चाह वाला मन मलिन है, ना समझ है, नहीं काहे की चाह। इसलिए आप सोचते हैं कि हमने ये कर लिया तो हम निर्मल मन हो गए। निर्मल मन की कसौटी याद कर लो, अचाह है तो निर्मल है। तो ऐसा करो जैसे थोड़ी देर को नहा लेते हो ना और कपड़े बदल लेते हो शरीर के, ऐसे ही सुबह सुबह थोड़ी देर, कल तो आ ही जाना, थोड़ी देर के लिए मन निर्मल कर लेना, अच्छा। और फिर उस समय देखना आपको कोई दुख है क्या, तो हो गई ना। जो मन चंगा कठौती में गंगा, कठौती में कहीं गंगा होती पर है। इसी तरह यदि आपका मन ठीक है तो घर ही आपका सन्यास और आश्रम है। तो कल सुबह आप आइए, कल वो सबसे अच्छा वाला ध्यान कराना है, और वो कराना है जहां करने की जरूरत नहीं रहती। ओम शांति शांति।